वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ाने वाला हूं और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में देखते हैं क्या है आवेश का क्वांटीकरण। क्या आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन आवेश, यानी कि Q बराबर Na, जहाँ N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 डैश 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 मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तथा एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। किसी भी वस्तु पर आवेश +- E +-2E +-3E डैश डैश हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है कूलाम का नियम। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश यानी कि दो आवेश हैं क्या Q1 और Q2, इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के मतलब कि जो आवेश Q1 और Q2 हैं उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल मतलब कि जो आवेश हैं उनका मान जितना है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हों तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल F बराबर K Q1 Q2 अपान r², जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यदि आवेश निर्वात में हो तो K का मान हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। सुविधा के लिए हम इसे K को क्या लिखते हैं 1/4πε0। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, बल बराबर यानी कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। आइए अब इन फार्मूलों के आधार पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है हमारी कितनी 1500। तो लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया हमारा n। आगे क्या कह रहा है हमें, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आवेश ज्ञात करना, तो आवेश को लिखते हैं किससे, Q से। तो आवेश Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है, उसमें Q बराबर होता है Ne। तो हम E ज्ञात, E तो पता होता है ना हमें कि क्या होता है 1.6, इसको याद करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमारा E हो गया। अब हम Q आसानी से याद कर सकते हैं, सूत्र होता है Q इक्वल टू Ne। तो Q इक्वल टू N का मान 1500 गुणे E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम गुणा करेंगे, 16 से 0 गुणा करें 0, 16 0 0, 16 पंचे
80, 80 8, 16 के अंदर 16, 16 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 24। एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव एक अंक के बाद गुणे 10 की घात माइनस 19। तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, मानक रूप में लिखना है। इसमें क्या करते हैं, मानक रूप में, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लगाना रहता था। 2.4 दशमलव चाहे इधर हो या उधर, तो हम इधर क्या करेंगे, एक अंक के बाद ही लगाएंगे। इधर को ले आएंगे जब, तो 10 की घात लगाएंगे प्लस का, जितने संख्या ले आएंगे, और इधर को ले जाएंगे 10 की घात माइनस का लगाएंगे। तो इधर को आएंगे किसमें लगाएंगे, प्लस का। तो 1 2 3 संख्या है, गुणे 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात माइनस 19। तो क्यू इक्वल टू जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 19 से 3 घट जाएगा, बचेगा 16 कूलम। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आवेश Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलम। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। नोट करें। क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक चालक पर 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम का ऋणावेश है। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिए। क्या है, एक हमारे साथ साथ पढ़ते भी रहिए। एक चालक पर 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम का ऋणावेश है। इस चालक पर इसकी सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है। क्या ज्ञात करना है हमें, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। क्या कह रहा है, एक चालक पर 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश। इस बार दिया क्या है, कूलम दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अभी कूलम कितना, यानी कि आवेश कितना दिया हुआ है, आवेश Q इक्वल टू 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये दिया हुआ है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। हम जानते हैं E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। अब हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम जानते हैं कि सूत्र Q बराबर Ne होता है। क्या होता है, Q इक्वल टू Ne। तो हमें सिर्फ ज्ञात करना है n, तो Q अपॉन ये क्या है, गुणा में तो आएगा भाग में, E इक्वल टू n, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। तो n इक्वल टू Q का मान है हमारा 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इससे तो ये कट गया। ये ध्यान देना है, फिजिक्स में काटते नहीं है 6 7 8 की तरह की, काट कर लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या होता है। एक अंक के बाद दशमलव, उससे कोई मतलब नहीं, कट जाएगा। तो सोल्यूशन 96 और गुणा में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 19 कट जाएगा। कितना बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा। दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलम तथा 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलम आवेश हैं। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा फिर से। तो दिया क्या है, दो छोटे आवेशित गोले। क्या है, दो छोटे आवेशित गोले हैं जो क्रमशः 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 7 और कूलम तथा 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलम आवेश हैं। इन्हें
वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इनके मध्य बल कितना लगता है, हमें ये ज्ञात करना है। क्या है, दो गोले हैं, क्या दो गोले हैं, एक गोला ये है, मान लेते हैं Q1 और एक गोला ये क्या है Q2। इनके मध्य कितनी दूरी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी है। दूरी को किससे लिखते हैं, R से। Q1 Q2 है और इसके मध्य लगता है क्या, बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो हमें यही ज्ञात करना है, क्या बल ज्ञात करना है। तो Q1 मान लेते हैं, माना Q1 इक्वल टू कितना दिया हो, 1.0 × 10⁻⁻7 कूलम, 7 कूलम। Q2 इक्वल टू दिया है 1.0 × 10⁻7 कूलम और R बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे क्योंकि सूत्र जो हमारा होता है वो मीटर में होता है। तो मीटर में लिखने के लिए 15 को किससे गुणा कर, 10⁻−2 मीटर बनाने के लिए करते हैं और क्या बन जाएगा ये, मीटर। अब हमें ज्ञात करना है बल, यानी कि F, लगने वाला बल, क्वेश्चन मार्क। तो F इक्वल टू सूत्र होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर मान इसका होता है 9.10⁹ इंटू Q1 का मान 1.0 × 10⁻⁻7 और दूसरे का मान भी वही 1.0 × 10⁻⁻7 बटे R², यानी कि 15 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, 9 × 10⁻9 × 1 ही रहेगा और 10 की घात हो जाएगा 7 7 14। अब हमें करना क्या है, 15 का वर्ग करेंगे, 15 15 225 गुणे 10 की घाते 2 बार इसको लिखेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम भाग देंगे। भाग कैसे करेंगे, इसमें हम कर देते हैं जैसे कि 9 लिखते हैं इंटू 10 की पावर, पहले भाग करने से पहले भाग कर देते हैं, इसको देखते हैं। 9 करना 9 9 दूनी 18 बचा 4 हो गया 45, कितना हो जाएगा 9 बचे 45। तो कितना हो गया हमारा, ऊपर 1 × 10 की घात 14 से 9 घटेगा तो बचेगा कितना, माइनस का 5 बचेगा, कितना बचा 5 बटे नीचे 25 × 10 की घात कितना है इधर, माइनस का 4। ये अब ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1/25 × 10 की घात -5 × 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4, तो हो जाएगा 1/25 × 10 की घात, इससे घट जाएगा बचेगा 1 और इसमें हमें इसने भाग जाएगा नहीं तो क्या कर देते हैं, इसको 100 बनाने के लिए क्या करें, 2 जीरो से गुणा और 2 जीरो से भाग, माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी भाग नीचे और 10 की घात -1 बटे 25, ये हो जाएगा 25 चौको 100, 0 × 10 की घात कितना हो जाएगा 2 1 3। क्या ज्ञात करना था हमें, बल। तो F बराबर कितना हो गया हमारा 4.0 × 10 की घात -3 न्यूटन। मात्रक लिखना नहीं भूलना, हमें मात्रक जरूर लिखना। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, नोट कर ले। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। तो 10 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी तीनों भुजा बराबर थी, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर सब पर। इस पर मान लेते हैं कितने माइक्रोकूलम है, Q1 मान लेते हैं कितना है 10
माइक्रोकुलाम। Q2 क्या है 20 माइक्रोकुलाम, और ये कितना है एक प्लस का 20 माइक्रोकुलाम है, मान लेते हैं Q3। तो हमें इस क्या 10 माइक्रोकुलाम पर बल ज्ञात करना है, वो भी किसके साथ हमें ज्ञात करना है 10 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो हम लिखेंगे क्या इसमें दिया हुआ है Q1 = 10 माइक्रोकुलाम, यानी ये हो जाएगा कितना 10 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। क्या होता है 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कुलाम। तो वही लिखते हैं Q2 बराबर लिख लेते हैं 20 माइक्रोकुलाम बराबर क्या हो जाएगा 20 × 10⁻⁻⁶ है, तो 6 इसमें भी रहेगा, कुलाम बन जाएगा। Q3 क्या लिखेंगे हम 20 माइक्रोकुलाम, तो 20 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। कुलाम को हम सी से लिखते हैं। दिया क्या है सबके बीच में 2-2 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होगा सभी के बीच में क्या जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो R बन जाएंगे R बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 × 10⁻⁻², तो क्या हो जाएगा मीटर में बन जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है बल F फोर्स क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं F = होता है Q 1/4π0 × Q1 Q2/R²। मान रख देते हैं, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹। Q1 का मान है हमारा 10 × 10⁻⁻⁶, Q2 का मान है 20 × 10⁻⁻⁶, और नीचे दूरी कितनी दी हुई है 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि R का हमारा होता है स्क्वायर। अब हम गुणा करेंगे 2 × 2 और 2 × 18 1 0 और इसमें 2 0, सबका इकट्ठा गुणा किया क्या जाएगा 2 0 गुणे 10⁻⁻ क्या हो जाएगा हमारा 9, और गुणे 10⁻6 और 6 कितना हो जाएगा 12 बटे 2 दूनी 4, वर्ग कर देंगे स्क्वायर करेंगे, और 10 की घात कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो हम 4 से इसको भाग करेंगे तो जाएगा 4 चौक 16, बचा कितना 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, 1 0 बचा 0 गुणे 10⁻12 से 9 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना -3, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻+4, तो 450 गुणे 10⁻4 से 3 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब 10 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 4500 न्यूटन। तो बल हमारा हो गया बल F = 4500 न्यूटन। ये हो गया हमारा बल, नोट करें। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। क्या है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करना है, और हम जानते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता कितनी होती है 0 = 8.85 × 10⁻⁻20 और 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम पहले लिख लेते हैं, दिया है परावैद्युतांक दिया K बराबर 81, तो निर्वात में वैद्युतशीलता होता है ε0 बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है, हमें याद करना निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता बराबर क्वेश्चन मार्क।
अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला इसका होता है k इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन ज्ञात करना है तो k इंटू क्या हो जाएगा, इधर वाला होगा एप्सिलॉन 0। अब इसका मान रखेंगे हम, k का मान 81, एप्सिलॉन का मान 0.8, 5 गुणे 10 की घात माइनस 12। इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो आएगा 716.8 समथिंग गुणे 10 की घात माइनस 12। अब हम एक अंक के बाद दशमलव लिखते हैं तो हो जाएगा 7.168 गुणे 10 की घात क्या, 1 2 इधर आए तो 2 हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 12। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 7.168 गुणे 10 की घात क्या, 12 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 10। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का मान 7.1। ये जब 5 से अधिक होता है तो इधर वाली संख्या को एक हम बढ़ा लेते हैं, गुणे 10 की घात माइनस 10। ये हमारा आंसर हो गया।